हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरपी अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीक्षा प्लेटफॉर्म से गणित के मुख्य कौशल कोर्स के सभी प्रश्नों का सही सही हल करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप सभी जानते हैं कि आज मिशन कैवल्य ई स्कॉट के तहत दो नए कोर्सों का शुभारंभ हो चुका है। पहला है प्राथमिक कक्षा में बोलने के कौशल और दूसरा है बच्चों के मुख्य कौशल। इन दोनों कोर्सों को सही सही करने के बाद हम इसके प्रश्नों को सही सही हल करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप ना कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। गणित के मुख्य कौशल का आकलन, इसके सभी प्रश्नों को सही सही हल करने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीकों के अनुसार सही क्रम से लगाइए। पहला, बच्चों को संख्याओं का गुना चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। दूसरा है, बच्चों को गुना की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की सहायता से संख्या को गुना करके सिखाना। तीसरा है, बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके दो संख्याओं को गुना करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसका सही आंसर होगा 2, 1, 3, मतलब कि आंसर सी। अब इसे हम सबमिट करेंगे। आपका विकल्प एकदम सही है, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसके 4 विकल्प हैं। दो संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। सेकंड है, दो संख्याओं को जोड़ने का तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। तीसरा है, एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में यह संख्या कौन थी, अपने जवाब तर्क के साथ दो। और सबसे अंतिम है, इस समस्या को हल करो। इसका सही आंसर होगा बी और सी पे टिक करेंगे और इसे हम सबमिट करेंगे। आपका विकल्प एकदम सही है, मतलब यहाँ दूसरा और तीसरा विकल्प एकदम सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप कोई एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। सेकंड है, योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो, समस्या समझो। थर्ड है, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या समझो। और फोर्थ है, समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो। इसका सबसे पहला आंसर होगा ये, समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना का इस्तेमाल करो, उसके बाद योजना को जांच करो। इसे हम सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। आपका विकल्प एकदम सही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणा के संबंध में गणित की अन्य अवधारणाओं को असल जिंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, इसके 4 विकल्प है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। सेकेंड ऑप्शन है, बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को असल ज़िंदगी में जुड़ी समस्याओं हल करने देनी चाहिए। और सबसे लास्ट है, बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें एक से अधिक संक्रियाएँ की समझ की ज़रूरत हो। तो इसका सही आंसर होगा A, B, C। ठीक है, इस तीनों को टिक करने के बाद हम सबमिट करेंगे।
आपका विकल्प एकदम सही है। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प एकदम सही है। तो अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 5, ललिता जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में बार बार निकालने के लिए कहती है। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो पहला है भाग का घटा से संबंध, सेकेंड है भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं से संबंध, थर्ड है भाग का गुना से संबंध, और सबसे लास्ट है भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा और चौथा। भाग का घटा संबंध, तीसरा भाग का गुना से संबंध, और सबसे लास्ट है भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। अब हम सबमिट करेंगे। आपका विकल्प 100% सही है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए सवालों में से सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है, एक दो संख्याओं को जोड़ने का क्या मतलब होगा। दूसरा है, गुना करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है। तीसरा है, दो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वो काफ़ी तरीकों से बेहतर है। और सबसे अंतिम है, कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के अलग अलग आए हैं वे तरीका कौन है। इसके सही आंसर होगा इसका बी और सी, मतलब गुना करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है। जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया है वो बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। इसे सबमिट करेंगे। आपका विकल्प एकदम सही है, आप एकदम सही बना रहे हैं। यहाँ दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए, एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुना 2 कितना होगा। बच्चा बोल रहा है 48। शिक्षक, ये जवाब कैसे मिला। बच्चा, 20 गुना 2 बराबर 40 और 4 गुना 2 बराबर 8 और इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगा। क्या ये तरीका हर स्थिति में काम करेगा। इस बातचीत के आधार पर बताइए, इस कक्षा में बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर का रखा जा सकता है। आप कोई एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा स्तर सी, मतलब सी, स्तर 1। अब इसे सबमिट करेंगे। आपका विकल्प एकदम सही है। अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझे कुछ गलती हुई, वह गलती खोजिए। कुछ देर बाद, कबीर, आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक, वो कैसे। कबीर, इकाई के हासिल को दहाई से नहीं जोड़ा। शिक्षक, क्या कोई और जवाब देगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है इंतज़ार करना, दूसरा है बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना, तीसरा है बच्चों की बात को दोहराना, और चौथा है बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार बताने को कहना। तो इसका सही जवाब होगा ए और सी, मतलब ए हो गया आपको इंतज़ार करना और सी हो गया आपको भागीदारी करना, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। अब इसे सबमिट करेंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों को दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं। आप एक से अधिक जवाब चुन सकते हैं। इसमें पहला जवाब है बच्चे, इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर सकते हैं। सेकेंड है, इससे बच्चे एक दूसरे को समझ पर चर्चा कर सकते हैं। सेकेंड है, बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीक़ों से समझ पाते हैं। और सबसे लास्ट है, इसमें बच्चों की समझ बनाने की प्रक्रिया में भूमिका निभा सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ABCD, मतलब चारों इसमें सही होंगे। अब इसे हम सबमिट करेंगे। आपका विकल्प एकदम सही है, मतलब यहाँ सभी विकल्प सही है। अब हम चलेंगे सबसे अंतिम क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10। इशरत जी अपनी कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियाँ कराती हैं। संख्याओं के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिन कर रखना। सेकेंड है अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उस पर संख्याओं के बेलन करना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी मुख्य तक गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है समस्या समाधान का कौशल, दूसरा है तर्क वितर्क कर निष्कर्ष पर निकलने का कौशल, तीसरा है बातचीत से समझ बनाने का कौशल और चौथा है दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल और सबसे लास्ट है गणित के संबंधों को पहचान करने का कौशल। इसका आंसर पहला, तीसरा और सबसे लास्ट पांचवा। समस्या समाधान का कौशल, बातचीत से समझ बनाने का कौशल और सबसे लास्ट है गणित के संबंधों को पहचान करने का कौशल। ये सभी सही हैं। आप इसमें सबमिट करेंगे। आपका विकल्प सही है। ये मतलब हमने 1 से लेकर 10 तक के सभी सवालों को सही ढंग से बना लिया। अब हम यहाँ पे जारी रखे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे धन्यवाद लिख रहा है। आप लोग भी ऐसे ही सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।